एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है बिकॉज फाइनली मैं अपना हॉस्पिटल बैग पैक करने वाली हूँ। यस, फाइनली। सो आई एम राइट नाउ 38 वीक्स एंड आई नो आई एम लिटिल लेट, बट पहले नहीं हो पाया। बट अगर आप पैक कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि 34 वीक तक आपका बैग पैक हो जाना चाहिए। और अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो 7 मंथ तक आपका बैग रेडी रहना चाहिए। तो अभी मैं जस्ट बैग पैक ही कर रही थी तो सोचा इसके बाद वीडियो भी बना देते हैं और आपसे शेयर भी कर देते हैं कि बेबी के लिए मैं कौन से सामान है जो हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। एंड इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं शेयर करूँगी कि मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए क्या क्या चीज़ें पैक कर रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। सो फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हॉस्पिटल से मुझे ऑलरेडी एक लिस्ट भेज दिया गया था कि बेबी के लिए आपको क्या क्या सामान लेके आना है, लेकिन उसमें मुझे लगा कि ना बहुत सारा सामान उन्होंने नहीं लिखा जो कि ना ज़रूरत पड़ती है। एंड उन्होंने बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो चीज़ें लगती है वही लिख के रखा है। बिकॉज हॉस्पिटल में ना आपको सारा सामान मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे जाके फिर आपको परचेस करना होता है और वो क्लीन भी नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप एडवांस में सारी चीज़ों को प्लानिंग करके रखेंगे, रेडी करके रखेंगे, तो आपका जो हॉस्पिटल स्टे है वो हैसल फ्री रहेगा एंड आप इंजॉय कर पाओगे बेबी टाइम। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि अपने से थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है कि ना ज़रूरत पड़ेगी उस अकॉर्डिंग थोड़ा एक्स्ट्रा सामान मैं लेके जा रही हूँ। सो हॉस्पिटल बैग पैक करूँ उससे पहले मैंने एक लिस्ट बना लिया है कि बेबी के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें पैक करनी है, खुद के लिए क्या क्या पैक करना है, हस्बैंड के लिए क्या पैक करना है एंड इंपॉर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे कैरी करना है। सब बेस्ट थिंग कि अगर आप जब भी बैग पैक करो उससे पहले एक लिस्ट बना लीजिए एंड आपको ट्रैक करने में ईजी रहेगा। तो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फटाफट से कि मैं बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें लेके जा रही हूँ। बाय द वे, यहाँ पे जो भी सामान मैं आपसे शेयर करूँगी वो ऑलरेडी मैंने बेबी के शॉपिंग हॉल में दिखा दिया है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ का लिंक चाहिए आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे ही लिंक मिल जाएंगे। सो मैं बेबी के लिए ये वाला जो स्मॉल ट्रॉली है ये लेकर जा रही हूँ। सो सबसे पहला जो चीज़ मैं पैक कर रही हूँ वो है डाइपर। ये पैम्पर्स का टेप डाइपर है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए टेप डाइपर सजेस्टेड रहता है। जब भी आप डाइपर खरीदो ना तो यहाँ पे ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि न्यू बेबी या एक्सेस साइज़ है कि नहीं है, तो वही एक्चुअली आपके न्यूबॉर्न बेबी को फिट आएगा। देन मैं पैक कर रही हूँ वेट वाइप्स। ऑफकोर्स लिटिल का वेट वाइप्स है, तो ये आई थिंक पैक ऑफ 3 में आया था, तो मैं एक ही पैक लेके जा रही हूँ और इसमें 80 पीसेज हैं। यस, तो मुझे लगता है सफिशिएंट रहेगा 3 और 4 डेज़ के हिसाब से। देन इस वाले बैग में मैंने बेबी के जितने भी स्किन केयर वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो चीज़ लग सकती है उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रख दिया है। मैं ये भी आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को बहुत ज़्यादा तो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करवाएंगे। एक दिन शायद बात देते हैं, तो उस हिसाब से मैंने एक तो ये बेबी शैम्पू एंड एक बेबी वॉश ले लिया है। एंड देन ये कोकोनट ऑयल है फ्रॉम मदर्स पर्च, ये मैं लेके जा रही हूँ। रैश क्रीम मैं कैरी नहीं कर रही हूँ। आई थिंक कोकोनट ऑयल ज़्यादा बेटर रहता है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उस अकॉर्डिंग देख लूँगी। एंड मैंने ये छोटा सा जो कोम है वो रखा है। आई एम नॉट श्योर ये इसको लगेगा कि नहीं लगेगा, बट स्टिल मैंने ले लिया है क्योंकि मेरे घर से हॉस्पिटल बहुत दूर है। कोई भी एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं घर नहीं आ सकती हूँ, तो एडवांस में मुझे जो सही लग रहा है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान मैं कैरी कर रही हूँ। एंड एक नेल कटर रखा है मैंने। एंड अपने साथ मैंने एक कटोरी और एक चम्मच भी ले लिया है। मैं एक्चुअली उसको क्या कहते हैं, हमारे बंगाली में तो झिनुक कहते हैं, वो ढूंढ रही थी दूध पिलाने के लिए। समटाइम्स ज़रूरत पड़ जाती है हॉस्पिटल में, बट मुझे यहाँ पे वैसा कुछ अच्छा मिला नहीं। मैंने एक बार ऑर्डर भी किया था, मैंने शेयर भी किया है एक ब्लॉग में। उसके जो साइड वाले एजेस थे ना बहुत ही शार्प थे, तो मैंने वो रिटर्न पे डाल दिया था। तो मुझे यही अभी सही लग रहा है कि एक चम्मच और कटोरी लेके जाते हैं इनकेस अगर ज़रूरत पड़े तो। आई होप कि ज़रूरत ना पड़े। नाउ अभी आते हैं जी क्लॉथिंग एंड जो कपड़े वगैरह हैं वो मैं क्या ले रही हूँ। सो मैंने ना इस तरीके के जो जिप लॉक पाउच है वो कुछ पीसेस मैंने लिए हैं, अमेज़न से ही लिए हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। तो इसमें मैंने सोचा है ना डे वाइज हिसाब से मैं यहाँ पे पैक करूँगी, बिकॉज़ हॉस्पिटल में जब
रहेंगे तब ये सब चीज़ें हस्बैंड को ही संभालने पड़ेंगे, और मैं उस टाइम पे उस हालत में नहीं रहूँगी कि उनको इस सब चीज़ों में हेल्प कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं पहले से सारा चीज़ एकदम पूरा सेग्रीगेट करके अच्छे से रखना चाहती हूँ, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। जब नर्स वगैरह कोई कुछ सामान मांगे तो वो जल्दी से निकाल के उनको दे पाए। मैं इस तरीके के जो झाबलास होते हैं वो कुछ लेके जा रही हूँ। देन कुछ इस तरीके के जो हाफ स्लीव कपड़े हैं वो लेके जा रही हूँ। मैंने मेक श्योर किया कि सारा ही जो है ना सामने से फ्रंट ओपनर हो, ताकि बेबी को पहनाने में इजी पड़े। देन इस तरीके के जो स्लीप वेयर्स है ये भी मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ। ये हॉस्पिटल से ऑलरेडी बोल दिया गया था कि स्लीप वेयर्स लेके आने के लिए। तो ये है, इस तरीके के जो स्वेडल्स होते हैं वो भी मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ। पर डे के हिसाब से मैंने एक एक रख दिया है। एक्चुअली मैक्सिमम टाइम ना बेबी इस तरीके के जो स्वेडल्स होते हैं ना इसी में ही रहेगा, क्योंकि न्यूबॉर्न को आपने देखा होगा कोकुन जैसा बना के रखते हैं, तो उसमें वो कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए स्वेडल आपको थोड़ा बहुत लेना चाहिए। मैंने 2 एक्स्ट्रा भी ले लिए हैं, इन केस अगर गंदा हो जाता है तो फिर मेरे पास एक्स्ट्रा रहेगा। देन एक होम कमिंग ड्रेस तो बेबी का भी बनता है, तो इसीलिए ये वाला होम कमिंग ड्रेस मैंने ले लिया है। देन इस तरीके का जो वॉश क्लॉथ होता है वो भी आपको लेना है। जब बेबी बर्प करेगा तो उस टाइम पे उसको क्लीन करने में हेल्प होता है। एंड हर एक डे के हिसाब से मैंने एक एक पीस रखा है, तो जब मैं पैकिंग करूँगी तब मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। देन इस तरीके का मैंने फुल स्लीव भी रखा है, इनकेस अगर ठंड लगती है तो फुल स्लीव भी आपके साथ होना चाहिए। देन एक टॉवल भी मैंने रखा है, बेबी को एक दिन बाद देंगे तो उस दिन टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक टॉवल मैंने रख लिया है। देन ड्राई शीट में मैंने ये 2 ड्राई शीट रख दिए हैं। आई गेस एक ही इनफ रहेगा, बट मैं सेफर पॉइंट पे एक एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ। एंड हॉस्पिटल में भी ड्राई शीट देते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ एक आपको साथ में लेके जाना होता है, वो भी लिस्ट पे था तो मैंने 2 रख लिए हैं। एंड एक ब्लैंकेट भी आपको साथ में कैरी करना है। बेबी को ठंड लग सकती है, तो इसीलिए एक ब्लैंकेट तो ज़रूर से अपने बैग में पैक करिएगा। एंड बेबी को अपने साथ घर लाने के लिए इस तरीके का जो कैरिंग बैग है उसको ज़रूर से पैक कर लीजिएगा। इसमें बेबी को होल्ड करना बहुत ही ईजी होता है। जब आजकल मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना, तो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने डेलिकेट होते हैं ना कि दूर से देख के ही डर लग जाता है मैं इसको कैसे पकड़ूं। तो मुझे लगता है इस तरीके के जो बैग होते हैं ना उसमें आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है बेबी को होल्ड करने में। तो इसीलिए अगर आप पहली बार मम्मी बन रहे हैं, पापा बन रहे हैं, तो ज़रूर से इस तरीके का जो बैग है उसको कैरी करिएगा ताकि आपको इजी पड़े। एंड मैंने इस तरीके से कैप, बूटीज़ एंड मिटन्स का भी सेट बना लिया है। कैप के अंदर ही मैंने मिटन्स एंड बूटीज़ रख दिया है पर डे के हिसाब से। सो दैट्स इट। मैं इतना सारा सामान ही बेबी के लिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं किया है। एंड आई डोंट थिंक कि बेबी को बहुत सारा सामान की ज़रूरत भी पड़ती है इनिशियल टाइम पे। हाँ, थोड़े बहुत कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, लेयरिंग करना पड़े, या फिर शायद हाफ स्लीव या स्लीवलेस, उनको ठंड लगी तो फुल स्लीव आपको पहनाना चाहिए। इसलिए हर तरीके का जो हर टाइप का कपड़ा है वो थोड़ा आपको रखना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग कपड़े थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी सारा सामान का कोई उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है 2-3 दिन के हिसाब से। तो उस अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा बहुत सामान निकाल लिया है। नाउ इनको अभी पैक करेंगे एंड ट्रॉली में सेट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को पैक कर दिया है और इस तरीके के जिप लॉक बैग में डालकर मैंने ऐसे मेंशन भी कर दिया है ताकि सत्य को हेल्प हो जाए कि कौन से चीज़ में क्या क्या है, एंड जैसे जैसे नर्स मांगेंगी वो उनको प्रोवाइड कर पाए। तो इस तरीके से मैंने सारे ही इसमें लिख दिया है, जैसे डे 1, डे 2, इस तरीके से मैंने सब लिख दिया। डे 3, फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हैं, इसमें क्या है, इस तरीके से मैंने सब में ही मेंशन कर दिया है ताकि अगर मैं ना दे पाऊँ तो सत्य एटलीस्ट निकाल के दे पाए नर्स को कि कहाँ पे क्या है। Something missing in my soul, chasing highs yet always feeling low. I remember how you looked, one hello and I was hooked, found the missing piece that made me whole. True love don't come round very often, it's like sunshine after the rain, but you
फाइनली बेबी का बैकपैक हो गया है एंड आई होप कि आज के वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी कि हॉस्पिटल में आपको बेबी के लिए क्या क्या सामान लेकर जाना है, अभी इनमें से कितने सामान लगते हैं, क्या नहीं लगता है, या फिर इससे भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमें लगती है कि नहीं, वो तो डिलीवरी के टाइम पे ही पता चलेगा, तो तब के वीडियो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। एंड ये वाला जो कैरिंग बैग है ये यहाँ पे मैंने सेट नहीं किया बिकॉज़ ये मैं डिक्की में रखूँगी गाड़ी के, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से लेके जाऊँगी। तो कुछ कुछ सामान है जो मैं डिक्की में रखने का सोच रही हूँ, जो बड़े सामान हैं जो तुरंत ही नहीं लगेंगे, अगर लगेंगे तो फिर हम लेकर जा पाएंगे। सो यार वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से चेक करिएगा जहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं खुद के लिए और हस्बैंड के लिए क्या क्या चीज़ें पैक कर रही हूँ हॉस्पिटल बैग में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।